नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके एस्ट्रो फ्रेंड पल्लवी शर्मा। आई एम डूइंग एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मैं अपने टॉक शो में आपके लिए समय पर ऐसे टॉपिक लाती रहूंगी जो एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड होंगे, और उसमें कुछ टिप्स भी शामिल होंगी जो आपको हेल्प करेगी आपके घर में आपकी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है एस्ट्रो, न्यूमरो एंड वास्तु टिप्स 2021 के लिए। जैसे हमने देखा कि 2020 में बहुत से लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, बहुत सारे हर्डल्स देखने को मिले, और ऐसे हर्डल्स हमें लाइफ में ना मिले और जो हमने लेसन्स सीखे हैं 2020 से, उन लेसन्स को अच्छे से हम कैसे इस्तेमाल करके अपनी 2021, 22 या आगे अपनी लाइफ को कैसे सुंदर और अच्छा बना सकते हैं। तो आज हम उन टिप्स के, हेल्पफुल टिप्स के बारे में शेयर करेंगे। आज मैं शेयर करूंगी 24 टिप्स जो न्यूमरोलॉजी, वास्तु और एस्ट्रोलॉजी से है, और ये जेनरिक टिप्स है जो हर कोई अपनी लाइफ में उन्हें यूज़ कर सकता है, आजमा सकता है। और उसके रिजल्ट्स बेसिकली देखे जाए तो मैंने खुद अपने ऊपर भी ट्राई करके देखे हैं, तो ये पॉजिटिवली आपको अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। तो अगर हम जैसे नंबर 1 टिप जो है वो हमारी न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है कि जनरली जब हम घर सर्च करते हैं, गाड़ी देखते हैं या कुछ भी, तो हम सोचते हैं कि इसका नंबर हम क्या लें। तो अगर जेनरिक फॉर्म में देखा जाए तो 1, 3, 5 एंड 7 नंबर हमेशा सब लोगों के लिए सूटेबल होते हैं। जो 5 नंबर है, हम उसे कह सकते हैं कि 9 नंबर वालों के लिए वो बहुत ज़्यादा कंपैटिबल नहीं है, बट अदर देन जो 1 to 9 नंबर्स हैं, 1, 3 एंड 7 नंबर्स सबसे ज़्यादा सूटेबल होते हैं। तो अगर आपको कोई भी चीज़ खरीदनी है, कार का नंबर, घर का नंबर, अगर उनका सम 1, 3 एंड 7 आ रहा हो तो आप उसे आराम से ले सकते हैं। नंबर 2 टिप है कि कौन से नंबर हमें अवॉइड करने चाहिए। तो हम अवॉइड करने के लिए कहेंगे, ये जेनरिक है और सभी के लिए है, कि कोशिश करके नंबर 4 और नंबर 8 सॉरी, नंबर 4 एंड नंबर 8 को अवॉइड करें, क्योंकि नंबर 4 राहु का नंबर है और नंबर 8 शनि का नंबर है। तो बहुत से लोग ऐसे भी पूछते हैं कि हमारा बर्थ 4 तारीख को हुआ है या 13 तारीख को हुआ है या 22 तारीख को हुआ है, तो क्या हमारे लिए भी 4 और 8 नंबर शुभ नहीं है? तो हाँ, ये है कि हर एक इंसान को 4 नंबर और 8 नंबर सूट नहीं करते हैं। तो अगर आप जेनरिक फॉर्म में देखें तो अपनी लाइफ में जब भी कोई घर खरीदना हो या कार, तो 4 नंबर और 8 नंबर को जितना आप अवॉइड कर सकेंगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा। थर्ड टिप है नाम से लेके, कि नाम हमारा बाय बर्थ हमारे पेरेंट्स देते हैं या फैमिली के मेंबर्स देते हैं, बट आजकल कुछ समय से जब से न्यूमरोलॉजी बहुत लोग फॉलो करने लगे हैं, तब बहुत से देखते हैं कि बहुत से लोग अपने आप ही अपना नाम चेंज कर लेते हैं, कि वो थोड़ा सा पढ़ते हैं, गूगल करते हैं, देखते हैं कि डबल ए की पावर आ गई है, डबल एन की आ गया, डबल एस आ गया, तो वो हमारे लिए सूटेबल हो गया और उसे अपने आप ही चेंज कर लेते हैं। तो इनमें ये कहा जाएगा कि आप अपने आप से ना करें, आप देखें कि आपके लिए, आपके न्यूमरोलॉजी, नेम नंबर न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आपके लिए कौन से नंबर सूट करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही उसका सम, आपके नेम का सम आना चाहिए। अपने आप से डबल ए, डबल के, डबल पी ऐसे एड ऑन ना करें। और अगर आप अपने नेम की न्यूमरोलॉजी को करेक्शन कराना चाहते हैं तो किसी अच्छे न्यूमरोलॉजर से ही उसकी करेक्शन करवाएं। नेक्स्ट नंबर 4 टिप है, वो है हमारे सिग्नेचर से रिलेटेड। बहुत से जने सोचते हैं कि हमारा सिग्नेचर जो है बहुत ही इनोवेटिव होना चाहिए, बहुत स्टाइलिश होना चाहिए, जो यूनिक लगना चाहिए, बट आपका सिग्नेचर बिल्कुल सिंपल होना चाहिए और आपका उसमें नाम स्पष्ट दिखना चाहिए। और आप जब भी सिग्नेचर करें, देखें कि वो अपवर्ड जा रहा हो, डाउनवर्ड ना जा रहा हो। तो अपवर्ड में देखते हैं कि वो भी 14 to 20 डिग्रीज अपवर्ड की तरफ जाना चाहिए। हमेशा स्ट्रेंथ लाइन, बॉटम में एक लाइन उसकी ज़रूर होनी चाहिए जो आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, आपको सबॉर्डिनेट, अच्छे सबॉर्डिनेट या आपको हेल्पफुल पर्सन प्रोवाइड करती है। और अगर कुछ लोग प्रिफर करते हैं डॉट्स लगाना, तो अगर आप प्रिफर करते हैं तो आप 2 डॉट्स नीचे लगा सकते हैं। अब जो हमें सिग्नेचर में जो चीज़ अवॉइड करनी है वो है कि हम जब सिग्नेचर लिखते हैं तो बहुत से, जब इंग्लिश में सिग्नेचर लगाते हैं तो बहुत से जने ए को कट कर देते हैं या के को कट कर देते हैं। तो अपने नाम में कोई भी वर्ड जो है, अल्फ़ाबेट है,
उसे सर्कल में भी नहीं करना चाहिए और उस पर कभी भी कोई क्रॉस नहीं आना चाहिए। तो अगर आप क्रॉस करते हैं तो आप अपनी ऑब्स्टिकल को खुद ही बढ़ाने का आप इनविटेशन देते हैं, या आप अपने आप को सर्कल में कर देते हैं। जैसे बहुत से लोग फर्स्ट लेटर के है या पी है या ए है उसे सर्कल में लिख के साइन करते हैं, तो वो बेसिकली अपने अराउंड एक बाउंड्रीज क्रिएट कर लेते हैं, जिससे उनके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत इजीली नहीं आ पाती, या वो बहुत चूजी हो जाते हैं, या बहुत मुश्किल के बाद उन्हें ग्रोथ करने का चांसेस मिलता है। तो अगर हम सिग्नेचर के फॉर्म में देखें तो आप जब सिग्नेचर करें तो वो बहुत सिंपल हो, क्लियर हो, अपवर्ड जाते हुए हो, फर्स्ट लेटर कैपिटल हो, और जो भी है कोई भी क्रॉस या ट्रायंगल या सर्कल अपने नाम में ना हो। नेक्स्ट जो 5 नंबर की हम रेमेडी देखते हैं कि अपने घर को अगर वास्तु के हिसाब से देखें तो डीक्लटर करके रखें, घर साफ सुथरा रखें, और हर जोन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों जोन हमारे साफ सुथरे होने चाहिए। साउथ की डायरेक्शन से बेसिकली कई बार देखने को मिलता है जिनका साउथ फेसिंग घर है, बहुत सी बीमारियां या लड़ाई झगड़े उन घरों में देखने को मिलता है, तो उसे अवॉइड करने के लिए वो पंचमुखी हनुमान जी का उधर फोटो लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो अपने किसी भी व्यवसाय में है, बिजनेस में है, तो वो कंपनी का नेम या कंपनी का लोगो वो जो चूज करते हैं तो वो उन्हें एडवाइस दी जाएगी कि वो बहुत वाइजली चूज करें, क्योंकि अगर कई बार कंपनी का नेम आपके नेम से एंटी हो जाता है, मैच नहीं करता है, उसके फ्रेंडली नंबर्स में नहीं आता, तो उससे हमें उतने गेन्स नहीं हो पाते। ऐसे ही जैसे ही नेक्स्ट हम देखते हैं कि लोगो, बहुत से लोग कंपनी का लोगो बनाते हैं तो उसमें आप नीचे नाम लिखते हैं और उसके ऊपर माउंटेन सॉर्ट ऑफ कुछ बना देते हैं, तो यानी कि आपने अपना बोझ पर्वतों का पहाड़ की तरह तो आप अपना ग्रो कर ही नहीं पाएंगे। तो लोगो बनाते हुए भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान दें कि लोगो क्लियर हो, और जितना लिमिटेड आप उसमें आर्ट डिज़ाइन डाल सकें उतना लिमिटेड, जितना डालें वो क्लियर हो। तो लोगो बनाते हुए या कंपनी का नाम रखते हुए कंपनी का नाम भी बहुत लंबा चौड़ा ना रखें, छोटा और क्लियर रखें, जिससे कि जो उनका सम आए वो आपके लिए अच्छा हो या आपके नेम के कंपैटिबल हो। नेक्स्ट है कि कई बार हम अपना नाम अपनी जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आते हैं या राशि के हिसाब से भी हम एंटी राशि के जैसे एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं कि जो ग्रह हमारे शुभ नहीं है हमारे नाम उससे रखा जाता है। तो कई बार हमें ये भी देखने को मिला है कि हमें लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स देखने को मिलते हैं, और अगर न्यूमरोलॉजी से देखें तो ये भी कि अगर हम कंपैटिबल नंबर्स के अकॉर्डिंग हमारा नाम नहीं है तो भी हमें लाइफ में हर्डल्स मिलते हैं। तो इस वे में कहा जाता है कि किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजर जिस पे भी आपका ट्रस्ट है, अगर एस्ट्रोलॉजी में ट्रस्ट है तो एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजी में ट्रस्ट है न्यूमरोलॉजर, उसके अकॉर्डिंग ही उसी की सलाह के साथ अपने बच्चे का नाम रखें या नामकरण करवाएं। नेक्स्ट जो हम देखते हैं नंबर 8 की टिप देखते हैं कि जो 5 नंबर होता है वो कुकिंग से रिलेटेड होता है। हमारे घर में सबसे पूजा स्थान के बाद जो सबसे पवित्र स्थान माना जाता है वो पूजा स्थान माना जाता है। तो कुकिंग हमेशा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जो किचन होगी वो आपके लिए बहुत ऑस्पिशियस मानी जाती है। आप ईस्ट की तरफ अगर फेस करके कुकिंग करते हैं तो वो सबसे बेस्ट मानी जाती है। अदरवाइज आप साउथ या साउथ ईस्ट में भी फेस करके कुकिंग करते हैं तो बहुत अच्छा है। बट अगर नॉर्थ की डायरेक्शन में आप फेस करके कुकिंग करते हैं तो वो आपके फाइनेंशियल लॉस को दर्शाता है। तो कोशिश करके नॉर्थ की डायरेक्शन में कुकिंग या चॉपिंग ये काम नहीं करें, क्योंकि नॉर्थ की डायरेक्शन बेसिकली हमारे मनी फ्लो से कंसिडर कर दिया है, कुबेर की दिशा है। तो अगर हम उस दिशा में फेस करके कुकिंग करते हैं तो हमें फाइनेंशियल लॉसेस या घर में फाइनेंशियल लॉसेस या फाइनेंस की कमी देखने को मिलती है, या बहुत सारे लोन्स भी जनरली देखते मिलते हैं कि उन लोगों के ऊपर लोन्स चढ़े रहते हैं या लोन उनके उतर नहीं पाते। नेक्स्ट 9 नंबर की टिप है कि अगर 6 नंबर हम देखते हैं तो 6 नंबर हमारी नींद से रिलेटेड होता है, हमारी स्लीप से रिलेटेड होता है। तो हमें अपना सोने का जो डायरेक्शन है सबसे पहले हमें उस पर फोकस करना है कि जैसे हमारी जो नींद हो वो अच्छी हो, हम अगले दिन एक्टिव हो गए, पूरी ऊर्जा के साथ उठे और अपने काम में लगें। तो कोशिश करके साउथ की साइड हेड करके और नॉर्थ की साइड पैर करके सोएं। नॉर्थ की साइड सिर करके कभी नहीं सोना है, घर में किसी को भी एडवाइस ना करें कि वो नॉर्थ की साइड सिर करके सोएं। ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन भी आप सिर करके सो सकते हैं। 10 नंबर का जो हम आपको टिप देंगे उसमें कहा है कि जो मिरर्स हैं, जो घर में शीशे हैं, तो वो किस डायरेक्शन में लगाएं।
तो शीशे लगाने के लिए हम देखते हैं कि ईस्ट डायरेक्शन हमारे लिए सबसे सर्वोत्तम मानी गई है, क्योंकि ईस्ट से ही सनराइज होता है। तो सन ही अपॉर्चुनिटी गिविंग है और एक लाइव देवता, जैसे कहते हैं कि जो स्पष्ट साक्षात रूप में दिखते हैं, सूर्य और चंद्रमा हमारे साक्षात देवता हैं। तो ईस्ट की डायरेक्शन में अगर आपका मिरर लगता है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। जो आपको अवॉइड करना है कि जो मिरर वाले, जैसे कि बहुत से अलमीराज पे बहुत मिरर लगे होते हैं और वो आप अपने बेडरूम में रखते हैं, तो आप अपने बेडरूम में कोई भी मिरर ना लगाएं। मतलब कुछ भी ऐसी चीज ना लगाएं जिसमें आपका ऑब्जेक्ट दिखता हो या आपकी बॉडी दिखती हो। तो बेडरूम्स में मिरर्स को अवॉइड करें। नेक्स्ट जो 11 नंबर की टिप है वो हमारे आर्टिफैक्ट से रिलेटेड है। हम घर को सजाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए बहुत सारी चीज अपने घर में लाते हैं, बहुत सारी पेंटिंग्स लाते हैं, स्टैचूज लाते हैं। अब उसका इफेक्ट हमारे ऊपर क्या पड़ता है? तो जो भी आप आर्टिफैक्ट्स लें वो सोच समझ के लें। सुंदर दिखने में है पर उसमें कोई पॉजिटिविटी नहीं है तो वो संभव आपके लिए एक टेंशन क्रिएटर का काम करेगी। कोई भी रोता हुए बच्चे की पोस्टर कि बच्चा सुंदर है बट रो रहा है, या कोई भी महिला जो सिर पे मटका लेके जा रही है, चक्की चलाती हुई स्त्री, या फिर रोते हुए या बिल्कुल शांत लोनलीनेस का एक पिक्चर हो, तो ऐसे टाइप के स्टैचूज या पिक्चर्स या पोर्ट्रेट या फिर पेंटिंग्स आप अवॉइड करें। घर में जो आप और स्टैचूज भी रखें वो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन देने वाले स्टैचूज रखें। आपको ग्रोथ सिग्निफाई करने वाले स्टैचूज रखें। आप सूंड ऊपर किए हुए हाथी रख सकते हैं, आप लाफिंग बुद्धा रख सकते हैं। जो नहीं रखना है, बहुत से लोगों को मैंने घर में देखा है कि वो नटराज का स्टैचू अपने घर में रखते हैं। नटराज जो असली में देखा जाए तो बेसिकली वो शिव के तांडव करते हुए का रूप है। तो तांडव नृत्य तभी हुआ था जब वो क्रोध में थे। तो ऐसा कोई भी आप स्टैचू, नटराज का स्टैचू अपने यहाँ ना रखें। ये बेसिकली घर में गुस्सा, लड़ाई झगड़े ये बढ़ाने को आपको बेसिकली देखा जाए इन घरों में ये जनरली देखा रहता है, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम देखी जाती है। नेक्स्ट जो आपके लिए एडवाइस करा जाएगा 12 नंबर, जेमस्टोन से रिलेटेड, कि अगर हमें कुछ जेमस्टोन्स पहनने का शौक है या हम जेमस्टोन्स पहनना चाहते हैं, या आप देखते होंगे बहुत से एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट आपको एडवाइस करते हैं कि आप इस समय पे ये जेमस्टोन पहनिए, तो आप जेमस्टोन चूज करते हुए वाइजली आप जेमस्टोन चूज करें। अपनी पसंद से कोई भी जेमस्टोन ना पहने। पहले किसी कुशल एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट को दिखा ले कि आपके लिए किस टाइम पे कौन सा जेमस्टोन सूट करेगा, और जेमस्टोन लेते हुए उसकी ऑथेंटिसिटी भी चेक करें और कोशिश करें कि अगर आप उस जेमस्टोन को चेक कर लें 2-4 दिन अपने पास रख के, या एक हफ्ते अपने पास रख के, तो वो सबसे अच्छा होगा। उससे क्या है, आपको उसकी पॉजिटिविटी या उसके रिजल्ट्स के बारे में भी पता चल जाएगा। और जो जेमस्टोन पहनने चाहिए वो प्रॉपर रिचुअल के साथ, कि किस दिन किस समय पे पहनना है, किस विधि से पहनना है, इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। नंबर 13 हम लेंगे कलर से रिलेटेड। हम देखते हैं हमारे यूनिवर्स में हम 7 रंगों को, जैसे इंद्रधनुषी रंगों को हम सबसे पहले वरीयता देते हैं। तो अगर हम कलर्स के बारे में देखते हैं तो वाइट, येलो, ऑरेंज एंड ब्लू सभी के लिए ऑस्पिशियस कलर होते हैं। तो किसी भी शुभ काम करने में जाते हुए वाइट, येलो, ऑरेंज या ब्लू का आप यूज करेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर जो हमें अवॉइड करने हैं वो कलर, वो रेड और ब्लैक। बहुत ज़्यादा ऑरा रेड का या बहुत ज़्यादा ब्लैक का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी, लैक ऑफ एनर्जी या एक्सेसिव एनर्जी को शो करता है। तो कई बार उसी वजह से कई बार बहुत सारी बाधाएं आ जाती है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि रेड कलर बहुत ज़्यादा पसंद होता है, बट रेड कलर और ब्लैक कलर का अपनी लाइफ में लिमिटेड यूज़ करना चाहिए, अनलिमिटेड ना करें। अगर आपको अनलिमिटेड करने हैं तो व्हाइट, येलो, ऑरेंज एंड ब्लू का जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ब्लू शुक्र ग्रह से रिलेटेड कलर भी है। तो शुक्र यानी कि लग्जरी, हमारी लाइफ में लग्जरी को बढ़ाने का काम करता है। अब हमने बहुत नेक्स्ट हमारी जो टिप है वो गुड टाइम से रिलेटेड है, कि बहुत से जने पूछते हैं कि कौन सा समय शुभ है, कौन सा समय अशुभ है, या हमें घर में प्रवेश करना है, या हमें कार खरीदनी है, या कोई भी चीज लेनी है, तो उसके लिए हमें कौन सा समय में मुहूर्त करना चाहिए, का प्रवेश करना चाहिए, वो सारी चीज। तो हम देखते हैं कि जो समय अमावस्या से पूर्णिमा को जाता है, कि यानी कि बढ़ता हुआ चांद पूर्णिमा तक चांद पूर्ण हो जाता है,
तो वो समय किसी भी गृह प्रवेश या बिजनेस स्टार्ट करने में, किसी भी चीज, क्योंकि वो ग्रोथ को दर्शाता है, बढ़ता हुआ चंद्रमा को दर्शाता है, तो बढ़ता हुआ चीज को दिखाता है। तो कोई भी चीज अगर आपको एसेस करनी है गृह प्रवेश से रिलेटेड या बिजनेस स्टार्ट से, तो वो अमावस्या के बाद पूर्णिमा तक की जो तिथियां होती हैं उनमें आप वो कर सकते हैं। और अगर इसी में ही देखते हैं कि बहुत से जने कोई बीमारी है, परेशानी है, सर्जरी कराना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि जब घटता हुआ चांद हो, जैसे कि उसमें हम देखते हैं कि बीमारी घटती हुई तरफ जानी चाहिए, तो कोई भी सर्जरी या ऑपरेशन कराते हुए आप देखें कि जहां घटता हुआ चांद हो, आप उस समय पे वो सर्जरी या ऑप्ट करें, यानी कि पूर्णिमा के बाद और अमावस्या से पहले। अब नेक्स्ट आता है हमारा मास्टर रूम यानी मास्टर बेडरूम से रिलेटेड नेक्स्ट टिप जो है। तो जो हम वास्तु में देखते हैं, साउथ वेस्ट डायरेक्शन हम मास्टर बेडरूम के लिए सबसे अप्रोप्रिएट मानते हैं। तो जो भी घर के ओनर हैं या हस्बैंड वाइफ हैं या जो भी बुजुर्ग लोग हैं, तो उनके लिए कहा जाता है कि उनका बेडरूम साउथ वेस्ट में रखें। तो कोशिश करके जो भी घर के ओनर हैं या घर को ओन करते हैं, वो साउथ वेस्ट में अपना बेडरूम बनाएंगे तो वो उनके लिए सबसे अच्छा होता है। तो अगर हम देखते हैं कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कभी भी आप अपना बेडरूम ना बनाएं, क्योंकि मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है कि जहाँ नॉर्थ वेस्ट में डायरेक्शन में बेडरूम्स होते हैं तो वो बहुत सारे इश्यूज को डेवलप करता है। तो अगर आपको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में किसी को रूम देना है, तो जिनकी आप शादी करना चाहते हैं उन्हें नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का आप रूम दे सकते हैं। ओल्ड जो आपके घर में बुजुर्ग लोग हैं उन्हें भी नॉर्थ वेस्ट का रूम ना दें, क्योंकि वो फिर देखने को मिलता है जनरली बहुत ज़्यादा उनकी एज नहीं रह पाती। तो कोशिश करके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में सिर्फ जो बच्चे जिनकी शादियां करना चाहते हैं, आप उन लोगों को वो रूम दें। नेक्स्ट जो टिप आती है हमारी, वो आती है टॉयलेट से रिलेटेड, टिप नंबर 16, कि हमारा टॉयलेट किस डायरेक्शन में होना चाहिए और कैसा होना चाहिए। तो हम देखते हैं टॉयलेट नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन में आपका टॉयलेट है तो वो आपको अवॉइड करना चाहिए। टॉयलेट जो है वो साउथ और वेस्ट डायरेक्शन में जो है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल होते हैं। दूसरा चीज कि हमारे जो टॉयलेट्स हैं वो नीट एंड क्लीन आपको साफ करके रखना चाहिए, कोई पानी बिखरा नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। वो आप अगर पानी गिरता है तो उसे साथ के साथ साफ कर दें। दूसरा कि हमने देखा को मिलता है कि वाटर लीकेज जो टैब्स में होती रहती है, अगर वो आपकी शुरू हुई है तो उसे इमीडिएटली आप उसे ठीक करवाएं प्लम्बर बुला के, क्योंकि वाटर लीकेज वेस्टेज ऑफ मनी को शो करता है। तो कोशिश करके अपने टॉयलेट्स में ये सारी चीज़ों का आप इस्तेमाल करें या उन्हें एक पॉजिटिव वे में आप इन टिप्स को ले सकते हैं। 17वां जो हमारा टिप है वो है कि जो मैंने जैसे बताया कि हमारे साक्षात देवता, जनरली लोगों को ट्रस्ट नहीं होता कि देवी देवता पूजा पाठ या कुछ, कि हमारा कोई ट्रस्ट नहीं है बहुत सारे, पर सभी धर्मों के लिए है कि हमारे सामने जो लाइव जो देव है सूर्य और चंद्रमा, ये हम आंखों से अपने देख सकते हैं, तो इनका दर्शन हमें प्रतिदिन होता है। तो कोशिश करके अगर घर के सभी लोग सूर्य को देवता को प्रणाम करें, सूर्य को जल दें, तो वो बहुत अच्छा होगा। ऐसे ही जब चंद्रमा के आपको दर्शन हो, चंद्रमा को भी आप जल दें या उन्हें भी प्रणाम करें, तो वो एक आप अपनी हैबिट बना लें कि जब भी आपको सूर्य सुबह के समय सूर्य और रात्रि के समय चंद्रमा के दर्शन हो तो उन्हें हाथ जोड़ के प्रणाम करें, और यही आदत आप अपने बच्चों में भी डालें। नेक्स्ट जो 18 नंबर की टिप है कि हम देखते हैं कि बर्ड्स को हम फीड करते हैं, तो जनरली हमने देखने में और सुनने में मिला है कि बर्ड्स को फीड करें तो एंग्जाइटी, स्ट्रेस और आपके जो लाइफ के हर्डल्स हैं वो दूर होते हैं। तो बट हमें एक जो इसमें ध्यान रखना है बात, कि कभी भी अपनी बैल्कनी में या आपके विंडोज में या आपके टेरेस पे आपके जो भी बर्ड्स को आप वहाँ फीड नहीं करें। आप उन्हें फीड करने के लिए ओपन स्पेस चूज करें, तो बाहर जाएं, घर के बाहर आप फीड कर सकते हैं, छत पे भी फीड ना करें। नेक्स्ट आपकी 19 नंबर की रेमेडी है कि घर को साफ सुथरा रखें समय समय पर, या आप अपने खुद डिसाइड कर लें कि पूर्णिमा पर या अमावस्या पर या एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे मैं घर में या मेड के थ्रू आप घर में नमक का पोछा लगवाएं। इससे घर में से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है, नेगेटिविटी दूर होती है और पॉजिटिविटी हमारे घर में प्रवेश करती है। तो कोशिश करके ये करें, और एक कटोरे में थोड़ी सी बे लीफ, दालचीनी, लौंग
और गूगल अगर आपके पास है तो वो डाल के उसका और कपूर के साथ उसे जला के अपने घर में धुआं देंगे तो एक डिक्लटर यानी कि जो नेगेटिविटी है उसे दूर करने का काम करता है। तो आप वो भी कर सकते हैं। और आप कोई भी पर्टिकुलर टाइम पे आप 15 दिन में, हफ्ते में, जैसे भी आपको लगे, घर में अगर घंटी बजाएं हर कॉर्नर पे तो वो भी आपके लिए शुभ है। नेक्स्ट जो टिप है वो टैटूज से रिलेटेड है। आजकल टैटूज का बहुत फैशन है, बहुत लोगों को टैटूज बनवाने का शौक है और बहुत से लोग बहुत अजीब अजीब से टैटू भी बनवा लेते हैं। तो कई बार हम देखते हैं कि कुछ टैटूज तो हमारे लिए पॉजिटिविटी लाते हैं, बट कुछ टैटूज जो है वो नेगेटिविटी को शो करते हैं। मैंने बहुत से को देखा है कि वो क्रैब बनवा लेते हैं या स्नेक बनवाते हैं। तो उन ऐसे टाइप के या कैक्टस या प्लांट, ऐसे स्पाइनी प्लांट्स का पोर्ट्रेट बनवा लेते हैं। तो वो टैटूज बेसिकली अगर देखा जाए तो वो नेगेटिविटी को शो करते हैं। ऐसे ही मैंने देखा है कि इन्फिनिटी वाला जो साइन है वो भी आपको अवॉइड करना चाहिए। तो इन्फिनिटी का जो सिंबल है वो बेसिकली टैटूज के लिए नहीं है। तो अगर आप इन्फिनिटी का सिंबल बना लेते हैं तो वो भी एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको नहीं देता है। नेक्स्ट 21 टिप्स है आपके इम्पोर्टेंस ऑफ सॉल्ट। जो हम देखते हैं नमक की क्या उपयोगिता है। तो नमक का प्रयोग हमारे घर में खाने में तो होता ही है, साथ के साथ घर को डिक्लटर करने में भी नमक का बहुत बड़ा योगदान है। तो अगर आपके घर में बच्चों को खांसी जुकाम नज़ला रहता है तो आप अपने लिविंग रूम में सॉल्ट लैम्प या सॉल्ट लैम्प रख सकते हैं। अपने बेडरूम में साइड में, अगर आपके थॉट प्रोसेस में आपको ओवर थिंकिंग के हैबिट है तो ये आप सॉल्ट लैम्प यूज़ कर सकते हैं। घर में सॉल्ट का पोछा लगा सकते हैं। अपने टॉयलेट्स और बाथरूम में एक कांच के बोल में सॉल्ट भर के रख सकते हैं। टिप नंबर 22 है बच्चों के बारे में, कि हर एक लोग बच्चों से ये बारे में सोचते हैं कि वो ज़्यादा पढ़ें, अच्छे बने, उनकी एजुकेशन अच्छी हो। तो कोशिश करके देखें कि बच्चे साउथ या वेस्ट में फेस करके ना पढ़ें। उनके पढ़ने की डायरेक्शन या तो ईस्ट हो या नॉर्थ हो, तो उनका फोकस बढ़ेगा और वो अपने गोल्स को अचीव करने में, और जो भी वो पढ़ेंगे वो उनके ध्यान में रहेगा। तो कोशिश, आप जब भी उनका बेडरूम चेक करें तो देखें कि वो जिस डायरेक्शन में फेस करके पढ़ रहे हो पहले वो डायरेक्शन चेक करें कि वो साउथ और वेस्ट में नहीं हो, हमेशा नॉर्थ और ईस्ट में हो। और बच्चों को हमेशा एनकरेज करें कि वो लेट के बिल्कुल ना पढ़ें। अगर लेट के वो पढ़ते हैं तो आप उस तरह में सरस्वती जी का अपमान करते हैं। तो कोशिश करके बच्चों को समझाएं, उसका सिग्निफाई करें कि क्यों हमें बैठ के पढ़ना चाहिए, सीधे बैठ के क्यों पढ़ना चाहिए। और नेक्स्ट जो हमारी टिप है बच्चों की पढ़ाई या बिजनेसमैन लोगों के लिए है कि अगर बच्चे किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या बच्चे पढ़ाई में थोड़ा से भी वीक है तो आप उनके लिए एमरल्ड यानी ग्रीन पन्ना जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप उन्हें पहना सकते हैं, आप उनकी स्टडी टेबल पे उसके पिरामिड रख सकते हैं, तो वो भी उनके लिए बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट जो टिप है टिप नंबर 24, वो है हमारी बेस्ट नंबर से रिलेटेड कि हमारे लिए बेस्ट नंबर कौन सा है। तो अगर हम नंबर्स के बारे में बात करते हैं तो नंबर 24 यानी 24 की एनर्जी हम देखते हैं कि बहुत मैजिकल एनर्जी लेके 24 नंबर बना है, जिसका अगर देखते हैं 2 नंबर चंद्रमा का, 4 नंबर राहु का और टोटल नंबर 6 बनता है तो वो शुक्र का नंबर बनता है। तो अगर हम देखते हैं कि जहाँ ये मैनिपुलेटिव नंबर है वहीं पर ही बहुत सारी चीज़ को पॉजिटिविटी लाने में, मनी फ्लो को बढ़ाने में, कोई भी टाइप के इश्यूज को सॉल्व करने में 24 नंबर का बहुत ज़्यादा सबसे बड़ा रोल है। तो अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड, आपको अपने फाइनेंस बढ़ाने हैं तो हमेशा साउथ डायरेक्शन में 24 नंबर लिख के आप चिपका सकते हैं। उसी तरह आप 24 नंबर का यूज़ अपने साउथ वेस्ट डायरेक्शन में भी, जहां आप अपने तिजोरी रखते हैं या सामान रखते हैं या अपनी कबर्ड है उसमें भी आप 24 नंबर लिख के रख सकते हैं। आप अपने पर्स में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। जहां अगर आप बिजनेस में हैं तो अपने बैक साइड पे भी 24 नंबर लिख के लगा सकते हैं। और अगर आप किसी काम में या बिजनेस में है नहीं लगा सकते तो अपने 24 नंबर अपनी इस फिंगर के नीचे यहाँ 24 नंबर भी लिख के आप रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं। अगर वो मिट जाता है तो आप दोबारा से ब्लू या पर्पल पेन यूज़ करके आप उसे दोबारा से लिख सकते हैं। 24 नंबर इतना मैजिकल नंबर है कि जनरली देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा हेल्थ थेरेपीज़ में भी 24 नंबर का यूज़ किया जाता है। जिन्हें बहुत ऑर्गन से रिलेटेड पेन रहता है कि पैरों में दर्द है, कंधे में दर्द है, हाथ में दर्द है, तो वो भी 24 नंबर डॉक्टर को तो दिखाए ज़रूर, पर अगर वो 24 नंबर उस ऑर्गन पे या हाथ पे, पैर पे लिखते हैं तो भी उन्हें धीरे धीरे पेन रिलीफ की तरह ये उनका काम करता है। तो इस तरह हमने देखा कि
कौन कौन से टिप्स, बहुत ही सिंपल टिप हम अपने आजमा के लाइफ में अपनी लाइफ को बहुत इजी बना सकते हैं। ये जेनरिक टिप्स हैं जो हम हमेशा अपनी लाइफ में फॉलो अप करेंगे तो हमें फ़ायदा मिलेगा। तो अगले नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने नए साल को और कैसे अच्छा बना सकते हैं। तो आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपका जो नया साल हो वो आपके परिवार के लिए बहुत शुभकारी हो, लाभदायक हो, और आप सब लोग अच्छे से, आपका पूरा परिवार विकास करे। इन्हीं आशा